नमस्कार दगड़ियों, नमस्कार। हो गया रात ने मैं रोड से भाई 8 बजे चाय के साथ बिस्तर में ही बना रही हूँ वीडियो। आशा करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। हम औरतों का जीवन बड़ा ही क्या है, तपस्या और संघर्षशील है, क्योंकि एक औरत ही ऐसी होती है जो घर को बांटती भी है और जो घर को बिल्कुल तबाह भी कर देती है। और देश की और समाज की राजनीति तो बाद में आती है। औरतों के साथ सबसे पहले राजनीति होती है उसके परिवार में। परिवार में क्या करते हैं लोग, तुम्हारे गुण और अवगुणों को अच्छे से पहले पढ़ लेते हैं, पहचान लेते हैं और उसके अनुसार आपको जिंदगी भर एक घर के अंदर कैद कर देते हैं। ये सिर्फ एक ही औरत के लिए नहीं है, ये सभी पूरे समाज की सभी औरतों के हैं, जो सब अपने अपने ज्ञान से, अपनी अपनी विद्या से अपना अपना घर चला रही है। फिर भी सावधान होकर देखो और महसूस करो अपने चारों तरफ का वातावरण, कौन क्या करता है। और तो और पति, सास, ससुर, देवर, जेठानी, जेठ जेठानी, इनको तो छोड़ो, और तो और तुम्हारे बच्चे भी उसी हिसाब से चलाते हैं। वो सोचते हैं कि मतलब आजकल दुनिया का सबसे बड़ा बुरा रोग यही है कि वो ये सब लोग ये सोचते हैं कि हम इनको चला रहे हैं। ये बीमारी सबसे ज़्यादा खतरनाक और लाइलाज बीमारी हो गई है ये। हम सभी को ये सोचना चाहिए कि हमको जो एक चला रहा है ऊपर वाला, ठीक है। हाँ, गुण और अवगुणों को पहचानते हुए एक आध बात तो तुम अपनी पसंद की करा लेते हो कि कुंबिया पहले का जमाना आदिम कुंबिया पाली में बाद एक के बार पाक कुंबिया ने माना कि कोई आदमी सीधा होगा तो इसको एक बार में पता नहीं चलेगा, 2 बार में पता चलेगा, 3 बार में पता चलेगा, लेकिन परिवार में रहते रहते कभी न कभी तो उसको पता चल ही जाएगा ना तुम लोग उसके साथ क्या कर रहे हो। तो औरतों के लिए सबसे पहले बाहर निकलना है तो अपने परिवार से बाहर निकलो। देखो कौन तुम्हारे साथ कैसी बातें कर रहा है। तुम्हारे परिवार में जितने लोग होंगे उतनी प्रकार की बातें तुमसे कहेंगे। परिवार में एक न एक सदस्य ऐसा होता है जो सब अपने से बड़ों की बात में को लेकर घूमता रहता है। और जो आदमी सबकी बातें मानकर चलता है, वो सोचता है कि पूरी दुनिया को मैं घुमा रहा हूँ। उसको ये पता नहीं चलता कि मैं खुद घूम रही हूँ, मैं पूरे परिवार के बीच खुद ही घूम रही हूँ, पता नहीं चलता है। कोई तुमको 10 बार पूछेगा, हाँ तू अच्छी है, तू अच्छी है, तुम उसकी अच्छे से क्या करेगा? उस इंसान के अच्छे से तुम क्या करोगे? तुम्हारी आत्मा देती है साथ तुम्हारा, हाँ तुम अच्छे हो। तुम्हारे मन को होती है खुशी, हाँ तुम अच्छे हो, नहीं होती है ना। तो ये है एक प्रकार का जेल, इस जेल से बाहर निकलो। जब हम परिवार में हम औरतें अपनी मर्जी से किसी को वोट भी अपनी मर्जी मन से करने डालते हैं, अपने मन से उसको न्याय और अन्याय के पथ पर खड़ा होकर नहीं देखते हैं, उसके अच्छे और बुरे कर्मों पर नहीं देखते हैं, और उसके बारे में हमको कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है। फिर भी हमारे जो परिवार के जो पति होते हैं, पिता होते हैं, भाई होते हैं, बेटे होते हैं, या अगल बगल के पड़ोसी भाई बहन होते हैं, वो जिसको कह देते हैं दीदी इसको देना, हम उसको दे देते हैं। क्यों क्यों देते हैं? क्यों देते हैं? क्या मंदे है? क्या हम इतना अपने चारों तरफ से ज्ञान नहीं बटोर सकते हैं कि हमारे इलाके से ये इंसान उठाए तो इसमें क्या गुण है, क्या अवगुण है? जब तुमसे पैदा हुए बच्चे ये देख रहे हैं कि इसमें क्या पावर है, क्या नहीं है, तो तुम भी तो देख सकते हो। मोह सबसे बड़े पहला है मोह। परिवार का मोह होता है, पति के प्रति मोह होता है, बेटे के प्रति मोह होता है, पड़ोसियों के प्रति मोह होता है। इस मोह को त्यागो, क्योंकि इसी जो भी छल होता है, जो भी कपट होता है, इसी मोह में होता है। वो तुम्हारी पावर को अपने लिए यूज करता है। तुम उसको भेज दो के घर आते हो और क्या कहते हो, वो जो जीत जाता है वो तुम्हारे लिए कुछ करता है, तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ करता है, तुम्हारे परिवार के लिए कुछ करता है। लेकिन जो तुमको पूरे गांव को, पूरे परिवार को, पूरे पड़ोस को कहता है कि इसको देना, वो उसी के लिए कुछ करता है। इसलिए तुम देखो, अपनी मर्जी से देखो, अपनी मर्जी से देखो। और जब कभी तुम्हारा काम पड़ जाए उस इंसान से, तो इतनी ईमानदारी से उसको वोट दो कि तुम उसके सामने खड़े होकर कह सको कि भैया हमने तुमको विश्वास से ऐसा किया था और अब तुम हमारे लिए ऐसा करो। वो होती है ईमानदारी, वो होती है सच्चाई। बाप रे, तुम्हारा तो परिवार है बेटे, और है
और तो और अब तुम खुद आएगी छा राजनीतिक में चलांगा बत को सुने भतीजांगा बत को सुने मुसारूंगा बत को सुने और वो बात तुम आपको देरानी दगा पॉलिटिक्स कराला नंदून का दगा पॉलिटिक्स कराला चेदिन का दगा पॉलिटिक्स कराला चलांगा दगा पॉलिटिक्स कराला बुलादिन बुआदिन लेला उना दगा ले पॉलिटिक्स कराला तुम छनी ने शोभा दी थी और तुम कितने परिवार डाल दोगे लड़की की तरफ लड़की के घर अगर तुम पॉलिटिक्स करोगे तो लड़की का घर खत्म हो जाएगा बहुओं के साथ पॉलिटिक्स करोगे तुम्हारा खुद का घर खत्म हो जाएगा आई बात समझ में और तुम इसी गलत फहमी में रहोगे कि हम इस परिवार के सयाने हैं लेकिन तुम किसी चीज़ में नहीं गिने जाओगे ना अच्छों में गिने जाओगे ना बुरों में गिने जाओगे और पक्का तुमको नुकसान होगा अपने घर की बर्बादी।